नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च निकालने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। देखिए नेताओं ने इसमें क्या कुछ कहा। हमारे दोनों सम्मान्य मंत्री महोदय आपके समक्ष रखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूर्व की सरकारों ने माननीय पटेल जी के माध्यम से ये देश वास्तव में एकजुट हुआ और इसीलिए वो रन फॉर यूनिटी का ये जो कार्यक्रम है, ये श्रृंखला शीर्ष नेतृत्व ने बनाई है। कितनी ही रियासतें ऐसी थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से हमारे देश के साथ जुड़ी रही। ऐसे लौह पुरुष इसलिए उनको कहा जाता, उनके जो निर्णय थे वो अडिग थे, किंतु पूर्व की सरकारों ने उन्हें बिल्कुल भुला दिया था। किंतु भारत की जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार आई तब उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इसी कड़ी में कोटा में 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर गुजराती समाज भवन में पुष्पांजलि के कार्यक्रम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद 14 नवंबर को रविवार प्रातः 7 बजे शहीद स्मारक से उम्मेद क्लब होते हुए, अग्रसेन चौराहे होते हुए, छोटा तालाब होते हुए, तालाब के पार मंदिर होते हुए पूरी की पूरी 16 नवंबर को रन फॉर यूनिटी का मार्च निकाला जाएगा, जो वापस शहीद स्मारक पे आएगा। उस कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत की संकल्प सभी उपस्थित बंधुओं को दिलाई जाएगी, क्योंकि लगातार आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा प्रयास है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही चल रहा है। हम लगातार कई सारे कार्यक्रम इस पूरी श्रृंखला में होंगे। स्वास्थ्य जांच शिविर होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जन जागरण होगा, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होगी। कई सारे कार्यक्रम इस पूरी श्रृंखला में होंगे, जिसकी पूरी जानकारी आपको तारीख के साथ में प्रेषित कर दी जाएगी। मैं आपसे इतना से निवेदन करता हूं कि ये जो कार्यक्रम है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम देश को जोड़ने का कार्यक्रम है, इसीलिए इसका नाम यूनिटी @150 रखा गया है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इन सभी समाचारों को आप अपने अपने समाचार पत्रों में और आपके मीडिया चैनल्स में जितना अधिक प्रसारित करेंगे, निश्चित ही ये जो सरकार का और पार्टी का संदेश है नीचे तक पहुंच सकेगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए इतना से निवेदन करूंगा कि इन कार्यक्रमों में सब अधिक से अधिक संख्या में भाग ले, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे हम उम्र हो या हमारे बच्चे हो, सभी इस कार्यक्रम में भाग लें। इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। आप सब यहाँ की बड़ी संख्या में बता रहे हैं, पुनः आपका स्वागत करता हूं। सबको भी कभी न कभी एक बार वहां परिवार के साथ जाना चाहिए, ऐसा वो स्थान है। निश्चित रूप से ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो हम एकता जयंती को मना रहे हैं, और ये 31 अक्टूबर से लगा करके 26 नवंबर तक के अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें अलग अलग हमारी प्रतियोगिताएं भी होंगी। अलग अलग हमारे खिलाड़ियों के माध्यम से हैं, हमारे कोई नाटक, निबंध, अलग अलग प्रतियोगिताएं होकर के और उनके कंपटीशन भी आयोजित किए जाएंगे, और उसके माध्यम से एक बच्चों में जागरूकता भी लाई जाएगी। पूरे इस कार्यक्रम में हमें अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, खेलों के माध्यम से पूरा इसको जोड़ करके और ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर हमारे युवा चलें, उनके बारे में जाने, उनकी जयंती और उनके आदर्श क्या थे, उनके उस सबको बच्चों में बताते हुए हम उनके जीवन के बारे में बताएंगे। तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनको भी इसकी जानकारी रहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से आज जो देश हमारा एकता के सूत्र में बना हुआ है, निश्चित रूप से उन्हें याद करें और उनके पद चिन्हों पर चलें। विदेशी होगा, बहनों का मेकअप का सामान होगा तो विदेशी होगा, ऐसे रच बस गया है। उसके कारण से हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ। ये सारा का सारा यदि उत्पादन यहाँ हो, हम यदि उत्पादन का उपयोग करने लगते हैं तो हमारे देश के काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, देश का धन देश में रहेगा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। और जो विदेशी लोग हमारे यहाँ सामान खपाते हैं, जिन्होंने मार्केट समझ रखा है, और विशेषकर चाइना की बात करूं तो उनका ऐसा कहते हैं 67% मार्केट हिंदुस्तान है, हमसे पैसे कमाता है।
और जब नौबत आती है, समय आता है, तो हमारे दुश्मन देश का सहयोग करता है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि हम जब हमारा विदेशी सामान खरीद रहे हैं तो हमारे देश का अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान कर रहे हैं, यानी दुश्मन को हम सहयोग कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया।